सुबह का टाइम है, 5 बजे हम लोग निकले हैं अभी। और हम लोग जा रहे हैं एक सीक्रेट बीच पे, जहाँ पे सनराइज़ का खूबसूरत दृश्य दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग सुबह जल्दी उठ गए हैं, 4:30 बजे उठ के, और अभी 5 बजे हम लोग रास्ते पे हैं। जल्दी ही मिलते हैं बीच पे सुहाने दृश्यों के साथ। और इस तरह से सूरज उगना चालू है अभी। और अभी हम लोग खड़े हैं, मुंबई माता मंदिर है यहाँ पे, बीच के किनारे बना हुआ, बहुत ही शानदार सुहानी सुबह है। भोपाल में हमारे तो खूब ठंड थी, लेकिन यहाँ मौसम बहुत सुहाना है। निस्तब्ध से हम खड़े ही रह गए। केवल आती जाती लहरों का शोर था। समुद्र की गोद में बसे इस तट पर लहरों का शोर भी मानो शांति का गीत बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये उठती लहरें मानो अभी गा उठेंगी। क्षितिज पर ढलता सूरज, रेत पर बिखरे सुनहरे रंग, और मन में उतरती एक गहरी शांति। यहाँ हर लहर एक कहानी सुनाती है, हर हवा का झोंका आत्मा को छू जाता है। समुद्र की यह अनंत धुन मानो जीवन का सबसे मधुर संगीत हो। शानदार सनराइज के दृश्य आपके लिए, एक्सक्लूसिव सेक्युलेटेड बीच है। शायद ही कभी कोई आता हो यहाँ पे। बिल्कुल साफ और गहरी। हमने करीब 3.5 घंटे इस सुंदर जगह पर बिताए। हमने मेडिटेट किया, हम दौड़े, हाथ में हाथ दे टहले, रेत में घरौंदा बनाने की कोशिश की ताकि चाय नाश्ता बनाने के लिए कुछ आड़ मिल जाए। पर तेज हवा और रेतीली जमीन के कारण हमारा टेंट उड़ गया। आखिर ऊपर पहाड़ी पर जाकर मंदिर परिसर में सी व्यू के साथ मैगी बनाई और उदर पूर्ति की। ये एक शानदार सुबह थी जो बरसों बरस याद रहेगी। करीब 9:30 बजे हम अपना तंबू डेरा समेत द्वारका के बाकी स्थानों को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। हमारा पहला पड़ाव गुजरात के 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर मंदिर था।
एक बहुत ही सीनिक और मोर पक्षियों से भरे रास्ते को तय करते दूर से ही शिवजी की विशालकाय मूर्ति दिखाई देने लगी। ये ही नागेश्वर महादेव का मंदिर परिसर है। मंदिर में भारी भीड़ देख अफसोस हुआ। हमको सुबह ही दर्शन कर लेना चाहिए था। दरअसल हम सुबह 5:30 बजे यहीं से गुजरकर मोमई बीच की तरफ गए थे। तब मंदिर सुनसान था और ऐसी शांति में दर्शन उपासना का एक अलग ही अनुभव होता है। हम वैसे भी बीच के पास करीब आधे घंटे कार को लॉक कर बैठे रहे क्योंकि बाहर घुप अंधेरा था। ये बीच भूतहा है ऐसा भी सुना था। खैर यहाँ नहीं सही पर मोमई बीच पर बने मोमई माता मंदिर में नीम अंधेरे में जलते दीपक के साथ मोमई माता के दर्शन के तो क्या कहने। अब हमारा अगला स्टॉप गोपी तालाब है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ द्वारका चले गए तो गोपियां उनसे मिलने आईं और कृष्ण से वियोग सहन न कर पाने के कारण उन्होंने इसी तालाब में समाधि ले ली और कृष्ण में विलीन हो गईं। इस तालाब के आसपास की मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है, जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है और भक्त इसे तिलक के रूप में लगाते हैं। तालाब के आसपास गोपी चंदन और साथ में मेले की जैसी वाइब वाली काफी दुकानें थी। गोपी तालाब एक सुंदर प्राकृतिक स्थल होने के साथ कई मंदिरों वाली जगह है, जहां हर मंदिर ऐतिहासिक होने का दावा कर चढ़ावे की चाहत में आपको मंदिर के अंदर बुलाने वालों की भीड़ से भरा हुआ है। बसों में भर भर आए तीर्थ यात्री इनके लिए ग्राहक मात्र हैं। बहन जी खाओ, ताजा है बहुत। बहन जी बहुत अच्छा है, मीठा। कैसे प्लेट दिया? एक प्लेट। पूछेंगे नहीं रेट, बहुत और नहीं कराएंगे। खाना तो खाना है, मौका करना है। बहुत अच्छा, ताजा है बहुत। आज सुबह से ही हमारा भ्रमण रिलैक्स मोड में था और इस कारण गोपी तालाब पर ही करीब 12 बज गए थे। हमारी अगली मंजिल बेट द्वारका थी, जो यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचते पहुँचते द्वारकाधीश मंदिर शाम 4 बजे तक भगवान के शयन हेतु बंद होने वाला था। बेट द्वारका अरब सागर में एक टापू है और मुख्य भूमि से यहाँ जाने के लिए कुछ वर्ष पूर्व तक नाव से जाना पड़ता था, पर अब यहाँ पर अब एक बहुत ही सुंदर और सुदर्शनीय, जी हाँ सुदर्शन इस पुल का नाम है। इस पुल की लंबाई 2.3 किलोमीटर है और यह पुल गुजरात का सबसे लंबा केबल स्टेट पुल है। यह सिर्फ बेट द्वारका को मुख्य भूमि से जोड़ने का साधन ही नहीं है, बल्कि एक प्रमुख आकर्षण भी है। सुदर्शन सेतु में कृष्ण और भगवद गीता की छवियों से सजे खूबसूरत स्तंभ हैं। सौर पैनलों से संचालित इस पुल पर सुंदर सजावटी रोशनी लगी है। ये दृश्य ओखा जेटी के हैं। यहीं से ऊपर छोटी खिड़की में दर्शाई गई नावों से उस पार जाया जाता था, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि पुल क्रॉस करते ही आपका वाहन पार्किंग में रखवा दिया जाता है और आपको द्वीप में ऑटो से जाने को मजबूर किया जाता है। क्रिसमस की छुट्टियों के कारण ऑटो वालों के पौ बा रहे थे। इतना विशाल जन समूह देख हमने वापस मुख्य भूमि जाने का निर्णय लिया। वैसे भी मंदिर 4 बजे तक बंद रहने वाला था। हमने निश्चय किया कि द्वारका के रास्ते में आने वाले शिवराजपुर बीच को एक्सप्लोर करने के उपरांत लंच लेंगे और फिर होटल में थोड़ा विश्राम करेंगे। खाली यहाँ पे बोटिंग एक्टिविटी 200 रुपये पर सीट के हिसाब से जाते हैं और आप अगर इंडिविजुअल बोट देखे जाना चाहते हैं तो 2000 रुपये बोट लगेगा। साथ में आपकी फोटोग्राफी भी कर देंगे वो लोग। शिवराजपुर बीच द्वारका का सबसे बेहतरीन बीच है और इसे ब्लू फ्लैग बीच का अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन मिला हुआ है।
यह प्रमाणन जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा और सुरक्षा जैसे मापदंडों पर आधारित है और यह ब्लू फ्लैग टैग इसे एमवे ही नहीं मिला है। आप खुद ही देख सकते हैं कि पानी कितना साफ है। भारत में ऐसे 10 ब्लू टैग बीच हैं। अगर आपको तेज रफ्तार पसंद है तो द्वारका शिवराजपुर बीच पर जेट मोटर बोट की सवारी जरूर आजमाएं। आप इस बीच के साफ पानी की फुहारों का मजा लेकर रोमांचित हो जाएंगे। हमने एक्सक्लूसिव बोट हायर की और इसके रोमांच का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये आपकी नर्व्स को टेस्ट करने वाला होगा। अगर आप एक्सक्लूसिव बोट लेते हैं तो ये आपके लिए वीडियोग्राफी भी करते हैं। तट पर ही बैठा व्यक्ति आपका शानदार वीडियो बना देगा। दरअसल जब बोट वापसी के लिए तट की ओर मुड़ती है तो ड्राइवर और फोटोग्राफर के शानदार तालमेल से अद्भुत दृश्य कैप्चर होते हैं। आप स्वयं ही देख लें छोटी डुअल विंडो में। द्वारका में आके बेट द्वारका एक्सप्लोर न करने का अफसोस रहेगा। दरअसल द्वारका के सही आनंद लेने के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए। एक तो ये जानलेवा जनसैलाब, उफ, बेहतर हो आप ऐसे दिन अवॉइड करें जब यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। हमने रास्ते में कुलचा छोला का बोर्ड देखकर गाड़ी एक ढाबे की ओर मोड़ी, पर यहाँ भी धोखा। उन्होंने कहा भारी भीड़ के दिनों में कुलचा नहीं मिलेगा। हमें रोटी छोला से संतोष करना पड़ा। लंच के बाद होटल में कुछ देर आराम कर संध्या में हम मार्केट एक्सप्लोर करने निकले। गोमती पर बने ब्रिज के पास कुछ लोग पैदल नदी क्रॉस करते दिखे तो एक फोटोग्राफर से उस पार क्या है उसकी जानकारी ली। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये द्वारका, ये लोग यहाँ से क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर है। 5 पांडव कुआं है। अच्छा अच्छा, तो ब्रिज से नहीं जाके यहाँ से जा रहे हैं ब्रिज सर का अभी बंद है। ब्रिज बंद है, तो ये जब हाई टाइड हो जाता होगा तो बंद हो जाता होगा रास्ता, फिर कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। बोट वगैरह भी बंद है। बोर्ड भी बंद है। अच्छा अच्छा, हाई टाइड मतलब कितने सुबह सुबह होती है? सुबह हो जाए सर, वो तिथि के हिसाब से होती है, बदलती रहती है तिथि के हिसाब से। अगर आज 8 बजे आएगा तो सुबह का, फिर कल आएगा 9 बजे। कल सुबह 9 बजे आएगा। और रात को? रात को सर 9 बजे आ जाएगा, क्योंकि वो गैप इतना रहता है हाई टाइड लो टाइड में। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू। धन्यवाद सर। 50 रुपया। द्वारका में माहौल, क्रिसमस की छुट्टियाँ और ये है माहौल। जगमग बाजार, देखो ना, सिर्फ देखो जी।
जिस तरफ भी देखें हर तरफ जन सैलाब। अच्छा हुआ हमने कल ही श्री द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए। आज तो करीब 2 किलोमीटर की लाइन दिखी दर्शन के लिए। यहाँ तक कि खाने की होटल्स के बाहर भी लंबी लंबी कतारें दिखीं। कल हमारा सोमनाथ में क्या हाल होगा पता नहीं। हमने लेजेंड व्लॉगर हरीश बाली के सुझाए स्थान पर पारंपरिक खिचड़ी ओसमान ट्राई किया। इसके लिए हमें काफी दूर चलना पड़ा, पर यही सही तरीका है किसी स्थान को सही से एक्सप्लोर करने के लिए। कहीं पुराने रेडियो टेप के कबार से घिरे पुराने गाने सुनते दादा, तो कहीं बोर्नविटा दूध बेचते जैसे इंटरेस्टिंग ईटिंग जॉन्स, कहीं खूबसूरत बावड़ी तो कहीं खूबसूरत सी घर की दीवार। जय द्वारकाधीश। मिलते हैं कल बापू की नगरी पोरबंदर और अनाथों के नाथ सोमनाथ की नगरी में। शुभ रात्रि।